श्री भागवतामृतम द्वितीय खंड प्रथम भाग चतुर्थ अध्याय। तो इसमें कहाँ पहुंचे हम लोग? 164 तक स्टार्ट हो गया। श्लोक 164। अब यह नारद जी गोकुमार जी को अनुभव प्रमाण क्या बता रहा है? अनुभव प्रमाण कृष्ण की अन्य अवतारों से क्या विशेषता है? कृष्ण से भगवान स्वयं भगवान कैसे क्यों है, इसको अब अनुभव के साथ बता रहे हैं। जो अनुभव उन्होंने स्वयं अनुभव किया या फिर ब्रह्मजन अनुभव किया। क्या अनुभव? भगवान के विभिन्न अवतार अलग अलग नहीं है, एक ही है। अनेकत्वम अपि एकत्वम। कैसे? अब कैसे हम पढ़ेंगे इसमें। एतच्च बिंदा विपिने अगहंतुर्हित्वार्भ वशाननुभूतमस्ति श्री ब्रह्मणा द्वारावती पूरे च प्रसाद वर्गे सुमया भ्रमित्वा। अब ये नारद जी इससे बातें क्यों कह रहे हैं? प्रमाण क्यों दे रहे हैं? गोकुमार जी निष्ठा को और प्रगाढ़ करने के लिए प्रमाण तो भी दिए जाते हैं जब कहीं मन में कोई शंका आती होती है। या गोकुमार में कोई शंका तो नहीं है, ये शंका जरूर है। ये कैसे हो सकता है? जब एक ही है तो भी इतने सारे कैसे हो सकते हैं? इतने सारे हैं तो एक कैसे हो सकते हैं? तो क्या संशय गोकुमार जी के मन में संशय है? संशय गोकुमार जी के मन में संशय आ सकता है? वैकुंठ तो पहुंच चुके हैं तो उनमें कोई अज्ञान रह सकता है? तो वो प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? जिस प्रकार से परीक्षित जी के मन में कोई संदेह ना रहने पर भी उन्होंने प्रश्न पूछे थे सुखदेव जी से। अर्जुन के मन में कोई अज्ञान ना रहने पर प्रश्न पूछे थे उन्होंने कृष्ण से। क्यों? हमारी ओर से। हम जब बद्ध जीव है, हमारे मन में संशय रहते हैं, तो हमारा संशय दूर कैसे हो? क्योंकि जब संशय दूर नहीं होगा निष्ठा जन्मेगी नहीं। जब तक संशय दूर नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, निष्ठा नहीं होगी। इसलिए संशय दूर करना आवश्यक है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर एतत् मैंने यह मैंने एकत्वम अपि एकत्वम। भगवान के विभिन्न अवतार है तो भी एक है तो भी अनेक। इसको कहा अनुभूतम अस्ति। अनुभव किया था किसने? ब्रह्मणा। श्री ब्रह्मणा अनुभूतम अस्ति। ब्रह्मजन अनुभव किया था। कहां किया था? वृंदा विपिने। वृंदा विपिन मैंने वन, वृंदावन में किया था। कैसे किया था? अगहंतुर हित्वा अर्भवशान। अगहंता कौन? भगवान। अघासुर का जो हनन करने वाले हैं, ऐसे कृष्ण ने हृत्वा हरण किया था। और कृष्ण के सखा बालक थे, उनका हरण किया। वत्सान और गाय के बछड़ों का हरण किया। हरण करके उन्हें अनुभव किया था। ये क्या? कृष्ण एक होते हुए भी अनेक हैं, अनेक होते हुए भी एक हैं। दूसरा, मया द्वारावती पूरे भ्रमित्वा प्रसाद वर्गेशु। दूसरी ओर और दूसरी घटना स्वयं, दूसरा साक्षी मैं स्वयं हूं। कौन कह रहे हैं ये? नारद जी। द्वारावती पूरे भ्रमित्वा, मैं द्वारका में भ्रमण करते करते अनुभव किया। प्रसाद वर्गेशु। प्रसाद मैंने महल, वर्ग मैंने समूह। समस्त महलों में मैं प्रवेश किया था। महल कितने थे? 16,108। उन महलों में मैंने प्रवेश किया था। घूमकर देखा मैंने। भ्रमित्वा, घूम कर देखा तो सर्वत्र ही द्वारकाधीश कृष्ण विराजमान थे।
और अलग अलग अवस्थाओं में थे। ये प्रमाण दे रहे। ठीक है, मैं कह रहे हैं अब एतच्च, इस श्लोक में नारद विद्वानों के अनुभव प्रमाण, नारद जी यहां पर अब अनुभव प्रमाण बता रहे हैं। और सीधी सी बातों को बड़ी समझ में बड़ी बात नहीं है। हम किसके अनुभव का प्रमाण मानते हैं? जो व्यक्ति समझदार हो। मूर्ख एक बच्चे की बात को हम प्रमाण नहीं मानते। मानते हैं क्या? नहीं मानते। समझदार होना चाहिए। हाँ, समझदार व्यक्ति के हाँ जी ये चीज अच्छी है तो हम मान लेते हैं। मोबाइल की ये जो लेटेस्ट जो मॉडल है ये अच्छा है, हम कब मानेंगे? मोबाइल का जो है, मोबाइल का जो कीड़ा हो, कौन मोबाइल का जो कीड़ा हो वो कहे तो मान लेंगे। यदि हमारे व्यक्तियों के मान लेंगे, क्यों नहीं मानेंगे? ये स्वयं अनुभव नहीं है। विद्वानों का अनुभव, विद्वान मूर्ख नहीं, विद्वानों के अनुभव को ही प्रमाण माना जाता है। मूर्ख के अनुभव प्रमाण नहीं मान सकते हैं। इसलिए अब वो ऐसे विद्वानों में कौन है? श्री ब्रह्मा जी हैं, और वो स्वयं का अनुभव, स्वयं की बात कर रहे हैं। इसको वृंदावन की लीला में ब्रह्मा जी ने स्वयं अनुभव किया है। कैसे अनुभव किया? अगहंतु, अगासुर का वध करने वाले कृष्ण ने, है ना, जब कृष्ण ने अगासुर का वध किया था, वध करने के पश्चात कैसे वध किया? अगासुर भगवान ने समय सखाओं को और बछड़ों को निगल गया था। उसने सामने मार्ग में पसर गया और विशाल मुख, निचला तालू, निचला जबड़ा उसका जमीन पर था और ऊपर का जबड़ा आकाश को छू रहा था। सखाओं ने समझा ये कोई गुफा है, और जीवा उसकी लंबी पसरे हुए थे, गर्म गुदगुदी। सखा लोग बोले बड़ा मजा आ गया, ये तो कोई गुफा लगती है। लगता है कि ये ना लाल लाल गलीचा बिछा हुआ है, कारपेट उछल रहे उसके ऊपर, उछल अंदर घुस गए। ये कह रहा है यार बदबू आ रही है अंदर से। चल कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। इनका ये जो असुर हुआ तो क्या हुआ? कृष्ण तो है ना, ऐसा दृढ़ विश्वास। और बाहर से कृष्ण उनको पुकार रहे, परंतु नहीं सुना। बछड़े और कृष्ण बच्चे घुस गए मुख में, कृष्ण मुख में कुछ प्रवेश कर गए। प्रवेश करते ही कि अघासुर ने अपना मुख बंद कर लिया, सोचा इन सबको हजम कर जाऊंगा अंदर ही। कृष्ण में रूप शक्त बनाया, उसका ब्रह्मांड फट गया। वहां आत्मा और कृष्ण बाहर निकल आए, और आत्मा घूमते 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 उसकी जो आत्मा थी कृष्ण चरणों में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा जी देख रहे थे। ब्रह्मा जी ने विचार किया, वाह क्या ऐश्वर्य है, ऐसा मैं कुछ और भी चमत्कार देखना चाहता हूं, ऐसे को ऐश्वर्य लीला और देखना चाहता हूं। कोई बोलते ब्रह्मा जी को मोह हो गया था। उनके मन संशय आया था कि ये भगवान है क्या? क्यों भगवान है क्या? क्यों? अघासुर का वध करने के पश्चात सब सखा लोग यमुना किनारे गए, जाकर के फिर भोजन लीला चल रही है। कृष्ण जूठा खा रहे हैं, खिला रहे हैं, आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। कोई ऐसे कहते हैं, ऐसा नहीं। ब्रह्मा जी को कोई संशय नहीं हुआ, कोई संदेह नहीं हुआ, ब्रह्मा जी है वो। हाँ, तो उन्होंने ऐसे कांड क्यों कर दिया? मन में आया कुछ और ऐश्वर्य लीलाएं देखो भगवान की, इसलिए उन्होंने बछड़ों और बच्चों का हरण कर लिया। कर तो नहीं पाए थे, तो कथा नहीं बोलेंगे, कथा प्रसंग यहां पर नहीं है। तो कह रहे जब हरण कर लिया ब्रह्मा जी ने बछड़ों का और उन गो बालकों का, तब उस समय ब्रह्मा जी ने अनुभव किया था कृष्ण का एकत्व नानात्व। भागवत के 10वें स्कंद में यह वर्णन है। एक उस समय मान भगवान कृष्ण ने ही है क्या किया था? अब ना तो बछड़े हैं ना बच्चे हैं,
बछड़ू बच्चों को तो हरण कर लिया, वो तो घटना ऐसे नहीं हुई थी। ब्रह्मा का सामर्थ्य नहीं है कृष्ण के जो बछड़े उनके स्पर्श भी कर लें, जो उन्हें सखाओं स्पर्श करें, सामर्थ्य नहीं है ब्रह्मा जी के अंदर। रावण का सामर्थ्य नहीं सीता जी को स्पर्श भी कर ले। कहां सीता जी स्वरूप शक्ति भगवान की, कहां शकालो भगवान के स्वयं हैं, स्वयं के प्रकाश है, वो कैसे उनको छू लेंगे। तो जैसे ब्रह्मा उनके पास में आए, योग माया ने उन सब बच्चों को आवृत नहीं किया, बल्कि ब्रह्मा जी के नेत्रों को आवृत कर दिया। ब्रह्मा जी उन्हें देख ही नहीं पाए और उनके समान ही बछड़े बच्चे प्रकट कर दिए। ब्रह्मा उन जो वो नकली बछड़े बच्चे थे उनको लेकर के गुहा बंद कर दी और चले गए अपने लोग को। और इधर कृष्ण लीला कर रहे थे। उन्होंने क्या किया, जितने बछड़े थे, जितने बच्चे थे, उतने रूप धारण कर लिए। और कैसे, जो जैसे सखा था, शक्ल जैसी थी, स्वभाव जैसा था, आवाज जैसी थी, ठीक वैसा ही बछड़े भी ऐसे ही, उसी वही रूप, वही रंग, वही स्वभाव, सब एज इट इज बन गए। बछड़े बन गए और बच्चे बन गए। 1 साल बीत गया है, यहां का 1 साल, वहां का 1 क्षण। विचार के देखो तो वहां क्या हो रहा है। वापस आए तो क्या देखा कि वही यमुना पुलीन पर बछड़े और बच्चे, बछड़े घास चर रहे हैं और बच्चे लोग आपस में क्या कर रहे हैं, भोजन, आपस में मिलकर भोजन कर रहे हैं। बड़ा आश्चर्य, भी कहां से आ गए। गुफा में देखा तो वहां भी पड़े हुए हैं, यहां भी पड़े हुए हैं। तो उन्होंने एक साथ 2 मुख से वहां देखा, 2 मुख से यहां देखा, यहां भी है और वहां भी है। बड़ा आश्चर्य पड़ गए। अगले क्षण क्या हुआ, जितने बछड़े बच्चे वहां पर थे जो खेल रहे थे, सब के सब क्या बन गए, चतुर्भुज। चतुर्भुज कौन है, ब्रह्मा जी के आराध्य। सब गर्भोदय विष्णु बन गए, चतुर्भुज बन गए, सबके सब। बड़ा आश्चर्य हुआ। अगले क्षण देखा कोई नहीं है, सबके सब कृष्ण है। बछड़े भी कृष्ण, बच्चे भी कृष्ण, लकुटी कृष्ण, गले में घंटी कृष्ण, सब कृष्ण कृष्ण है। तो ये कह रहे हैं यहां पर, उस समय कृष्ण ने बछड़ों और बालकों की मूर्ति धारण करके, पर अब ये प्रश्न होता है कृष्ण ने ये रूप, ये लीला क्यों की। कृष्ण बछड़े बच्चे बन गए, क्यों बने। ऐसे ही भगवान का कोई भी कार्य ऐसे ही नहीं हो जाता, उसका एक उद्देश्य होता है। और भगवान उद्देश्य कौन रहता है हमेशा, कौन रहता है, भक्त। भगवान जितनी लीलाएं होती है, जितनी लीला होती है, उनका वो लक्ष्य भक्त रहते हैं बस। क्योंकि बता रहे ना, उसमें जितनी ब्रज की गौएं थी और माताएं थी, उनके मन में गोपियां थी, उनके मन में लालसा थी। गोपियां जब यशोदा मैया कृष्ण को अपने स्तनपान कराती थी, तो गोपियां सोचती थी काश कृष्ण हमारे बच्चे होते, हम भी उनको ऐसे लड़ाते, परंतु हमारे भाग्य में नहीं। जब कृष्ण गोएं क्या सोचती थी, कृष्ण हमारा बछड़ा होता तो हमको दूध पिलाती। होती धन्या ब्रज गो रमनिया, भूल गए चलो। ये हाल है। इस मती मुदा, क्या बता रहे हैं फिर, याद तो बहुत सारे किए, सब भूल गए हैं। मुझे कब याद आएगा, कहो उसको श्लोको, अहोति धन्या ब्रज गो रमणिया नामित पितमतीव ते मुदा यासाम विभो वस्त्र आत्मना यद तृप्ति चालम अध्वरा। ये तो है सब
एक चूल्हा पानी ले आओ, नाक डुबा के मर जाओ, या मुक्ति हो जाएगी। धाम राधा कुंड है और ये जला देंगे बगल में ही। याद है। तो वहां पर क्या बता रहे हैं, ब्रज की गौएं और माताओं की इच्छा हो गई थी। काश हमारा भाग्य होता, फिर हमारे बछड़े होते हैं, बच्चे होते, हम स्तनपान कराते। कृष्ण ने कहा तथास्तु एवं अस्तु, ऐसा ही होगा। है तब भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रेरणा प्रदान करी। बिना भगवान की इच्छा के कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकता, है ना। जो जैसे जय विजय की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान ने चतुर्सन को आकर्षित कर लिया, वैसे यहाँ पर ब्रह्मा जी की बुद्धि हुई, ऐसे नहीं हुई हो। वहां कारण क्या था, भगवान की इच्छा है। अब कृष्ण बछड़े बन गए और बच्चे बन गए। स्तन्यामितम पीतम अतीव ते मुदा, स्तन्यामितम पीतम अतीव ते मुदा। अहो ब्रज की गौएं और रमणीय धन्य है। क्यों, पीतम अतीव ते मुदा, कृष्ण ने उनका स्तनामृत पान किया। कैसे, मुदा, आनंद पूर्वक पान किया। कैसे, वत्सरा आत्मज, वत्स बछड़े बन के और आत्मज बने पुत्र बन करके। क्या था ना, यहां कह रहे हैं इस प्रकार से कृष्ण ने बछड़ों का रूप धारण किया, गोपालों का रूप धारण करके जो वात्सल्यवती जो गोपियां थी और गोए थी उनका आनंद वर्धन किया। इस प्रकार कृष्ण ने 1 वर्ष तक लीला की थी। अब क्या हुआ, उसी दिन संध्या के समय सब घर चले गए, सब घर गए। जबकि जो असली बच्चे, वो असली बछड़े बच्चे नहीं है। असली बछड़े बच्चे कहां पर हैं, वहीं पर ही है, यमुना पुलिन पर ही है, वो घर नहीं गए। घर कौन गए, जो बछड़े कृष्ण बने वो घर गए थे। घर गए, अगले दिन फिर वन में आ गए। 1 साल तक चलता रहा ऐसा ही। जिस दिन घटना घटी बलदेव जी नहीं गए थे, बलदेव घर में थे। तो 1 साल तक ये घटना घटी। जब 1 साल पूरा होने को आया, 2-3 दिन रह गए, तो कृष्ण ने सोचा कम से कम ये जो रहस्य है, जो मेरे भैया हैं वो उनको जानना चाहिए। तो कैसे आश्चर्य है ना, बलदेव जी भी नहीं जान पाए। रोज वन में आते हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, एक घर में सो रहे हैं, पूरा 1 साल तक वो भी समझ नहीं पाए ये यहाँ कांड क्या हो रहा है। सोचो, भगवान का जो स्वरूप बलदेव जी भगवान से अलग है क्या, वो भी नहीं समझ पाए। इसे कहते हैं भगवान। 1 साल पूरे होने को आए, प्रभु की इच्छा हुई एक बार कि भैया जाने जाए। तो क्या हुआ था, एक दिन जो बड़े बूढ़े गोप थे, अभी कृष्ण केवल बछड़े चराते हैं, गोएं कौन चराते हैं, बूढ़े जो वृद्ध लोग हैं वे लोग गाय चराते थे या बछड़े चराते थे। अब हुआ क्या, गोवर्धन की तलहटी में बछड़े चल रहे थे, ऊपर गाय चल रही थी। गाय ने बछड़ों को देखा तो गाय कूदती फांदती और गोप लोग रोक रहे हैं उनको, डंडे मार मार के, रुकते नहीं है। छलांग मारते मारते पहुंच गई और बछड़ों को दूध पिला रही है। ये देख करके जो बड़े बड़े गोप से बड़ा गुस्सा आया, इन बच्चों को सबक सिखाते हैं, आज पीटेंगे इनको। पास में आए, जब बच्चों के पास पहुंचे गुस्सा उड़ गया, बच्चों को गले से लगा लिया। ये बलदेव देख रहे, ये बड़ा विचित्र बात है। जो बछड़े यहाँ चरने के लिए आए हैं और बछड़े 1 साल से अधिक के हैं। जब बछड़ा 1 साल से अधिक हो जाता है, फिर गाय उसको दूध नहीं पिलाती। जितनी गायें हैं इनके बछड़े कहां पर हैं, छोटे बछड़े घर में, गोश्त में है ना, उनको दूध। और ये बड़े बछड़ों को दूध क्यों पिला रही है, जो गांव वाले जानते होंगे। बछड़ा जब बड़ा हो जाता है दूध पीता, गाय लात मारती है उसको भी, दंड के लात मार देते मुख में।
तो ये गाय बड़े प्रेम से बछड़ों को दूध पिला रही है, चाट रही है। लेकिन गाय बछड़ों को चाट क्यों रही है? कभी नियम होता है पशु में, ये तो पशु वृत्ति। पशु प्रेम करते हैं, जहां बच्चा बड़ा हो गया फिर कोई प्रेम नहीं, सामने काट भी दो ना उसको, कोई प्रॉब्लम, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बछड़ा छोटा होता है, गाय बछड़े के लिए किसी हत्या में किसी को मार भी सकती जान से। जब बछड़ा 1 साल से ऊपर चला जाता है फिर कोई तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। तो अब ब्रह्मा जी, अब बलदेव विचार कर ये सब कैसे हो रहा है। और फिर देखा कि ये जो गोप लोग थे, बड़े बड़े गोप लोग थे, बड़े गुस्से में आए थे। यहां आते गुस्सा उड़ गया, और गुस्सा उड़ गया और ये बच्चों को गले से लगा रहे हैं। अब बलदेव जी को अब विचार आया। कई बार क्या होता ना, कोई घटना घट जाते ध्यान नहीं देते, बाद में सोचते नहीं ऐसा हुआ था। बलदेव जी अब विचार कर रहे हैं कि मैं पहले देखता था, जब पहले इस घटना से पहले जब शाम को कृष्ण वापस ब्रज में जाते थे सखाओं के साथ में, गायों के साथ में, तो ब्रज की जो स्त्रियां थी उनको होड़ लग जाती थी। क्या होड़ लगती थी? कृष्ण को गोदी में लेने के लिए। अब उल्टा हो रहा था। उल्टा क्या हो रहा था? सब माताएं अपने पुत्रों को गले लगा रही है, कृष्ण को पूछता ही नहीं था। अब क्या हो रहा था, पहले क्या होता, जैसे कृष्ण आते ना, माताएं थी दौड़ती थी कृष्ण की ओर, और मैया पीछे खड़ी रह जाती थी। उन्हें नंबर ही नहीं आता था, बाद में नंबर आता था। और भी करो। अब क्या हो रहा है कि सब माताएं अपने पुत्रों को गले लगा रही है, कृष्ण को पूछ नहीं रहा है। बलदेव जी को मन में भैया मान सटका। अब बलदेव विचार करने लगे, यहाँ ही घटना हो रही थी, ये कैसे हो रहा था। और यहां पर गाय जो बछड़े बड़े हो चुके हैं, घास चर रहे हैं, उन्हें दूध पिला रही है। ये उल्टा कैसे हो रहा है? आंख बंद किया तो देखा जितने बछड़े थे कृष्ण, जितने बच्चे हैं कृष्ण। अच्छा, तो बोले कृष्ण तुम भी कैसे हो? तुम मतलब कि एक माँ का दूध पी के तो तुम्हारा पेट नहीं भरा, यहां जो गाय को भी नहीं छोड़ा, तुम भी हद करते हो। कृष्ण मुस्कुरा दिए। तो ये जो लीला हुई है बता रहे हैं यहां पर इस प्रकार से। तो यहां कह रहे हैं, नारद जी कह रहे हैं ब्रह्मा जी ने अनुभव किया था ये। अब वहां क्या हुआ? पहले ब्रह्मा जी ने क्या देखा कि जितने बछड़े बच्चे थे सब कृष्ण बन गए। फिर ये देखा, क्या देखा? सब चतुर्भुज बन गए। बछड़े भी चतुर्भुज। चतुर्भुज कौन? ब्रह्मा जी के आराध्य गर्भोदय विष्णु, सबके सब चतुर्भुज। गाय चतुर्भुज, बछड़े चतुर्भुज, सखा चतुर्भुज, घंटी चतुर्भुज, लकुटी चतुर्भुज। और फिर उतने ब्रह्मांड आगे आएगा इसमें है? आगे बताएंगे इसको। तो ब्रह्मा ने पुनः आकर जब देखा कि गो बालकों को, और क्या देखा? बछड़ों को भगवान के रूप में दर्शन किया। अब प्रश्न उठता है जो ब्रह्मा जी ने देखा, जब बच्चे जब कृष्ण बने हुए हैं, तो बछड़े कृष्ण बन गए, ये क्या माइक है क्या? ये कोई माया है क्या? बोले माइक नहीं है। क्यों? क्योंकि सभी को ब्रह्मा ने क्या देखा? सत्य रूप में देखा था। माइक किसे कहते हैं बताए ना? जैसे आकाश में सूर्य है, जल में उसका प्रतिबिंब पड़ रहा है, वो सत्य नहीं है। क्यों सत्य नहीं है? पानी गिरा दो, खत्म। हिला दो, पानी को हिला दो, वो तो हिल रहा है, छल में हिल रहा है, सूर्य खड़ा हुआ है जगह पे। तो क्या हो गया? वो जो प्रतिबिंब सत्य नहीं है, वो नित्य नहीं है। तो यहां पर ब्रह्मा क्या देख रहे हैं? सब सखादी, सब नित्य ही है, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, भोजन कर रहे हैं सामने। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, इसलिए ऐसा नहीं कह सकते हैं कि बिंब स्वरूप मूल स्वरूप ही सत्य है, अतएव माया के विलास है। तो ये नहीं कह सकते हैं। कृष्ण तो सत्य है,
परंतु ये जो बने हैं ना, ये जो बछड़े कृष्ण बन गए, बच्चे कृष्ण बन, ये नित्य नहीं है, ये सत्य नहीं है। ये सूर्य तो सत्य है, बाद में बिंब पड़ रहा है, वो प्रतिबिंब भी सत्य नहीं है। तो ये नहीं कह सकते। उसी प्रकार से कृष्ण तो सत्य है, तो जो बछड़े बच्चे लघुड़ी कृष्ण बन गए, ये सत्य नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बछड़े भी कृष्ण हैं, बच्चे भी कृष्ण हैं और लकुटी भी कृष्ण है। अब प्रश्न उठता है, तो ये सत्य क्यों है? ये कार्य स्वयं कृष्ण की स्वरूप सत्य कार्य था। कार्य दो प्रकार का होता है, एक कार्य माया करती है, एक कार्य योग माया करती है। योग माया क्या जो कार्य होता है वो सत्य और नित्य होता है, समझा कि नहीं? योग माया का जो कार्य होता है, जो महामाया जो कार्य होता है, सत्य तो होता है वो, परंतु क्षणिक होता है। ये संसार क्या है? संसार किसने बनाया? माया ने, महामाया ने। तो क्या ये सत्य नहीं? सत्य तो है ये, तो जब तक है तब तो सत्य है, परंतु नित्य नहीं है। माया नित्य है, परंतु उनका कार्य नित्य नहीं है। योग माया नित्य है, उनका कार्य भी नित्य है। जितनी लीलाएं भगवान की होती कैसे होती है? वो योग माया के द्वारा होती है। तो जितने ये बच्चे बने हैं, ये योग माया ने। क्यों हुआ क्या था? जब ब्रह्मा जी उनको बछड़ों को हरण करने जा रहे थे, योग माया ने उन असली बछड़ों को ढक दिया और वैसे नकली बछड़े बना दिए, उनको लेकर गए थे। तो यह 3 जोड़ियां हैं, 3 जोड़ी। एक जोड़ी जिसे ब्रह्मा ने हरण किया वो तो नकली है, वो माइक है। दूसरे जो असली वहां जो ढके हुए हैं, तीसरे जो कृष्ण बन गए, या यहां 3 पेश बन चुकी, समझा कि नहीं? आनंद एक जोड़ी कौन सी है? असली बच्चे जो वहां पर वो लीला कर रहे थे, ब्रह्मा हरण करने के लिए आए, योग मैंने उनको आवृत कर दिया और 1 साल तक वहीं पर ही थे वो। तो बोले कि 1 साल वहीं पर, तो घर नहीं गए। तो सर्दी गर्मी क्या, जो बरसात में गर्मी में क्या करते थे वहां पर? तो 1 साल तक वहां पर कोई ब्रजवासी नहीं गया क्या? दिखा नहीं होगा ये यहां क्या कर रहे? नहीं, कोई देख ही नहीं पाएगा। क्यों? योग माया का प्रभाव। दूसरी जोड़ी हुआ है जिन्हें योग माया ने बनाया था, वैसे बछड़े वो नकली थे, उनको लेकर गए ब्रह्मा जी। तीसरे बछड़े बच्चे कौन थे? वो कृष्ण थे। तो जो कृष्ण बछड़े बच्चे बने हैं ये सत्य है, जो कोई माया का कोई प्रतिबिंब के समान नहीं है, इसलिए कह रहे हैं यहां पर। क्यों? स्वयं ब्रह्मा जी ने कहा था 10, 13, 14 क्या कहा था? सत्य ज्ञान अनंत आनंद मात्र एक रसमूर्तया अस्पृष्ट भूरि महात्मा अपि ही उपनिषद दृशाम। 10वें स्कंद 13वां अध्याय 54 श्लोक में स्वयं ब्रह्मा जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ब्रह्मा जी स्वयं कह रहे हैं, हे प्रभु, वो जितनी मूर्तियां जो आपने प्रकाशित की, बछड़े बच्चे लकुटी जो आप बन गए थे, कृष्ण बन गए थे, वो सब के सब मूर्तियां क्या थी? सब क्या थी? वो सब सत्य थी, अनंत। भगवान अनंत, तो जो बछड़ा जो कृष्ण बन गया वो भी अनंत। कृष्ण ज्ञानमय और बछड़ा भी ज्ञानमय, जो कृष्ण बने ना। तो सत्य ज्ञान अनंत, आनंद स्वरूप। तो जितने बछड़े बने थे सब सत्य थे, अनंत थे, ज्ञान थे और आनंद से परिपूर्ण थे। इसलिए बता रहे यहां पर उपनिषद का अनुशीलन करने वाले ज्ञानियों ने भी इन मूर्तियों का महत्व वर्णन किया। जो उपनिषद का अनुशीलन करते हैं उन विद्वानों ने भी इस तथ्य को माना है, स्वीकार किया है। वो कोई जादूगर की बातें नहीं है।
जादूगर लड़की को भालू बना दे, जादूगर होता ना, लड़की खड़ी उसको भालू बना देता है, हमें दिख रहा है वो, परंतु भालू लड़की भालू नहीं, लड़की लड़की है। हमें क्यों दिख रहा है वो? उस जादू का प्रभाव है। उस जादू का प्रभाव नहीं है, वो देखो लड़की है वो। तो ये जादूगर की भांति नहीं है यहां पर, वो सब सत्य ही है। ये सब मूर्तियां ये सब मूर्तियां कितनी है? एक होकर भी अब कृष्ण एक ही है कि नहीं? एक होते भी इतने सारे कृष्ण बन गए, जितने बछड़े कृष्ण, जितने बच्चे, जी लकुटियां हैं जो कृष्ण बता रहे हैं, एक होकर भी बहुत हैं। इन्हें माया से रहित जानना होगा, परंतु ये फिर ध्यान देना पड़ेगा, ये कोई माइक क्रिया नहीं है। सूर्य के प्रतिबिंब महाते थे, सूर्य एक आकाश में है, 1000 बाल्टी पानी रख दो 1000 सूर्य दिखता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि सूर्य तो सत्य यहां पर है, जो बिंब प्रतिबिंब पड़ रहा है वो सत्य नहीं है, वो सूर्य से अलग है। सूर्य से वो प्रतिबिंब सूर्य से अलग है। क्या लक्षण है? बाल्टी हिला दो, वो बिंब हिल रहा है, सूर्य नहीं हिल रहा है, इसका मतलब प्रतिबिंब सूर्य से अलग है और नित्य नहीं है। परंतु ये जो मतलब जिन्हें भी यहाँ रूप भगवान ने दिखाए थे, बछड़े बने हैं, सब के सब नित्य हैं, कोई माइक वस्तु नहीं है। क्योंकि 10वें स्कंद 14वां अध्याय 18वें श्लोक में ब्रह्मा जी से कह रहे हैं, अद्येव त्वद्रित्यस्य किम मम न ते मायात्वं दर्शितमेकोऽसि प्रथमं ततो ब्रह्मस्वेदवस्ताः समस्तापि तावन्तोऽपि चतुर्भुजास् तदखिले शाकं मयोपासितास् तवान्यते जगन्त्यभूतस्तविदं ब्रह्मद्वयं शिष्यते। 10वां स्कंद 14वां अध्याय में ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे भगवान, अभी आपने मुझे दिखलाया, आपके अलावा संसार में सब माया है। ऋत्यर्थम बस चुप। ये देख मुंह जो है बैठा हुआ है, ये लोग कथा सुनने वाले हैं, कथा में रुचि है इनकी। श्लोक बोल। क्या हाल है? गधे रहेंगे, घोड़े के बनेंगे नहीं। द्वितीयार्थम भगवान को छोड़ करके जो कुछ प्रतीति होती है सब माया है ना? क्या भगवान को छोड़ करके जो कुछ भी है सब माया है? तो भगवान को छोड़ करके तो भक्त माया, धाम माया, भक्ति माया है ना? तो भगवान कहने से भगवान की तदीजन्य वस्तुएं हैं, सबको छोड़ करके माया। भगवान की शक्ति, भगवान की भक्ति, भगवान का नाम, भगवान के भक्त, भगवान का धाम, इसको छोड़ करके भगवान केवल भगवान अपने भगवान नहीं है। एक व्यक्ति अपना में व्यक्ति नहीं होता। भाई वो कौन है? रामलाल है। रामलाल कहने से एक बाप है उसका, एक माँ है उसकी, भाई है कहने से भाई भी उसका है, पति है तो पत्नी भी उसकी है। एक व्यक्ति अपने आप पूर्ण हो ही नहीं सकता। नहीं मैं तो अकेला हूं, मैं अकेला ही सोऊं। अकेला कैसे भाई? चलो आकाश ही गिरा था क्या? आकाश ही गिरा था टपक करके, तुम्हें आकाश भी है तो अपना पूरा कैसे हो सकता है? पूरा हो सकता है अपना कैसे हो सकता है भाई? तो फॉर्म भरते हो, पैसा लिखते हो अपना नाम, फिर
बाप का नाम? कहाँ का रहने वाले हो? अब तो मक्का में, अब तो मक्का नाम चल रहा है। अब मक्का में, अब पहले मक्का नाम नहीं, अब मक्का नाम दिया जा रहा है। पता नहीं क्या फिलोसफी चल गई लोगों में। हाँ, कुछ दिन में क्या होने वाला है? बाप का नाम नहीं, मक्का नाम आएगा। विदेश में होता है, होने वाला है। खैर जो भी हो, तो बता रहे हैं यहां पर है? तो कह रहे हैं क्या? तो हे प्रभु, आपने क्या दिखाया मेरे को? आपके अलावा सारा विश्व ही माया है। पहले आप एक थे, पहले आप केवल एक थे। इसको क्या कर रहे थे? हाथों में दही चावल का कौर था, खाते हुए जा रहे थे, और हाथ में पड़ा रह गया। बछड़े बच्चे गाय में मुख पीला पड़ गया, मुख पीला पड़ के डर के मारे यहां खोज रहे, वहां खोज रहे, यहां खोज रहे, भयभीत थे। आप खोज रहे थे, अकेले थे, है ना? फिर क्या देखा मैंने? फिर आपने जितने गो बालक बछड़े उनका धारण कर लिया, अर्थात आपके शका बछड़ों स्थानांतरित करके मैंने क्या किया था? आपके बछड़े बच्चों को मैंने स्थानांतरित कर दिया था, उठाकर गुफा बंद कर दिया था, है ना? फिर मैंने क्या देखा? आप अकेले ही है। पहले क्या हुआ था? पहले ये हुआ था ना, बछड़े चल रहे थे, ब्रह्मा जी उनको हरण करके चले गए। जो ग्वाले थे उन्होंने देखा बछड़े कहाँ चले गए, खोजने गए, तो ब्रह्मा जी उनको हरण लेके चले गए। कृष्ण अकेले बच गए। कृष्ण देखे ना बछड़े ने बच्चे कहाँ चले, खोजने निकले हाथ में खाते खाते, है ना? बछड़े जब गायब हो गए तो कृष्ण बछड़े खोजने के लिए गए, पीछे ब्रह्मा जी ने बच्चों को भी हरण कर लिया। तो कह रहे आप अकेले थे उसमें। और फिर मैंने क्या देखा? जब वापस आए क्या देखा मैंने? क्योंकि जो जिन्हें मैंने हरण किया था सब कहाँ थे? गुफा में सो रहे सब। तब क्या देखा मैंने? जितने बछड़े बच्चे बने आप हैं, ये मैंने ये देखा। उस वक्त में क्या देखा? जितने बछड़े बच्चे बने सब चतुर्भुज। कौन है बता रहे? मेरे आराध्य। श्लोक में आया था ना इधर, क्या बताया? मया उपासितः तावन्तेव जगन्ति। ब्रह्मा जी उपास्य कौन है? गर्भोदशाई विष्णु। भगवान क्या दिखा दिया? जितने वो बछड़े बच्चे थे सब क्या बन गए? गर्भोदशाई विष्णु बन गए। वो बछड़े बने ही, जो बछड़े बच्चे थे ना सारे, जो बल्कि कृष्ण बने थे, अब क्या देखा? सब के सब क्या बन गए? चतुर्भुज बन गए। कह रहे मया उपासित, जो मेरे उपास्य हैं वो बन गए। ब्रह्मा जी कह, भगवान जी कह रहे हैं ये है? फिर मैंने क्या देखा? जितनी मूर्ति हैं उतने ब्रह्मांड भी। क्या देखा मैंने? अनंत ब्रह्मांड देखे मैंने। फिर उन ब्रह्मांडों में क्या देखा मैंने? मैं आपकी पूजा कर रहा हूं, हर ब्रह्मांड में आपकी पूजा कर रहा हूं। समझे? जितने स्वरूप थे, गर्भोदशाई विष्णु कौन है? ब्रह्मांड के मालिक है। एक ब्रह्मांड में कितने रहते हैं? कितने रहते हैं? एक ब्रह्मांड में एक गर्भोदशाई विष्णु रहते हैं। तो जितने आपने मूर्तियां बनाई थी उतने ब्रह्मांड बन गए। उनमें वो भगवान विराजमान थे, और मैं हर ब्रह्मांड में मैं उनकी पूजा भी कर रहा था। तो ये भी देखा था मैंने। ब्रह्मा जी कह रहे हैं हर ब्रह्मांड में विराजमान थे मेरे प्रभु, मैं उनकी पूजा कर रहा था। मैं ये भी देखा था, है ना? फिर देखा कि फिर मैंने क्या देखा? फिर आप देखा मैंने, फिर कुछ भी नहीं, आप अकेले खड़े हैं बस। ये सब क्या है? अतएव ब्रह्मा ने कृष्ण से पूछा, क्या कृष्ण ने उन्हें उसी क्षण अपने अलावा क्या पूछा? आपने जो अपने अलावा जो अन्य वस्तुएं थी उनका स्वभाव नहीं दिखाया था? आपने दिखाया था। क्या दिखाया था? आपके अलावा जितनी माई वस्तुएं थी उनका स्वभाव नहीं दिखाया था आपने। ये भगवान आपकी शक्ति महिमा में अधिक मैं क्या कहूं? मतलब
क्या दिखाया था भगवान ने वहां पर? जितने मूर्तियां हैं सब मैं हूं, मुझे बाहर कुछ भी नहीं है। भगवान से बाहर एक ही वस्तु होती है, वो होती है माया। तो ये कोई माया नहीं है। कह रहे हैं जितने स्वरूप बनाए थे वो माया नहीं थी, वो सब आप ही थे। इसके अलावा जो कुछ भी दिख रहा था वो क्या था? माया है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर इस प्रकार से ब्रह्मा जी कह रहे हैं, नारद जी कह रहे हैं। अब नारद जी कह रहे हैं, अब मेरी बात सुनो है? ये तो ब्रह्मा जी की बात हुई, लंबी जोड़ी बातें उनको वर्णन नहीं करेंगे। नारद जी कह रहे हैं ऐसी ऐसी घटना मेरे साथ घटी थी। मैं द्वारका में गया, सोचा ये जितनी रानियां पटरानियां कृष्ण के सब खुश है, सब प्रसन्न है। ऐसा प्रतीत होता है कृष्ण सबके साथ मिलते हैं। ये कैसे हो सकता है? एक कृष्ण 8 मुख्य रानी है, 16,100 पटरानी है, जो नरकासुर के कारागार बंद थी। 16,100 थी वो, 8 मुख्य है। तो इसलिए ये रानी है, कृष्ण सबके घर में जाते कैसे हैं, रहते कैसे हैं? विचार किया, पहले इस घर में गए, उस घर में गए, हर जगह कृष्ण विराजमान थे। सोचा ऐसा हो सकता है कि मैं जब यहां से वहां निकलता हूं तो पीछे से वहां घुस जाते हैं। हो सकता है, क्योंकि जो राजमहल होते हैं ना, राजमहलों में क्या होते हैं? गोपनीय दरवाजे होते हैं, दो दरवाजे होते हैं। वो राजा ही जानता, बस हो गया। तो उन्होंने क्या किया, उतने रूप बनाए, एक साथ रेड मारी, एक साथ प्रवेश किया, एक झटके प्रवेश किया सब घरों में। 16,108 महलों में प्रवेश किया तो दिखा सर्वत्र कृष्ण विराजमान है? क्या बता रहे हैं आप? टीका में कह रहे हैं 10वां अध्याय है, 69 श्लोक है, अध्याय श्लोक 41 है। कह रहे 41, तमेव सर्वगेहेषु संतमेकं ददर्शः। सब कह रहे हैं क्या? सर्वगेहेषु, ब्रह्मा जी कह रहे सर्वगेहेषु, सब घरों में मैंने तब मैंने उनको ददर्श, मैंने देखा। पहले सोचा था हो सकता है कि यहां से वहां जा रहे हो, अब कह रहे मैंने सब घरों में एक साथ प्रवेश किया, तो सब घरों में मैंने कृष्ण का दर्शन किया है। हो गया? हाँ, तो इसे कह रहे हैं यहां पर, अब यहां ऐसा मंतव्य नहीं किया जा सकता भगवान की एक स्थान में अवस्थिति सत्य है। तो क्या सिद्ध हुआ? ये नहीं कह सकते भगवान एक जगह सत्य है बस, सर्वत्र भगवान सर्वव्यापक है ना, सर्वव्यापक है, हर जगह सत्य है वो। सूर्य आकाश में सत्य तो है, बाल्टी में सत्य नहीं है। तो ये कह रहे हैं यहां पर उनकी जो स्थिति है सर्वत्र सत्य है और नित्य है। अन्य स्थान पर माइक है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। जो रुक्मिणी के पास है वो तो सत्य है। रुक्मिणी सब प्रिय कौन है? कृष्ण की प्रिय कौन है? रुक्मिणी है। और जो अन्य के पास में है वो सत्य नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। क्यों ऐसे? दोष क्या है? देखो, अब तुम सोचो दोष क्या है? यदि हम कहें जो कृष्ण रुक्मिणी के साथ में वो तो सत्य है, और जो अन्य के साथ में सत्य नहीं है, इसमें क्या दोष हो सकता है? सोचो, बुद्धि लगाओ, क्या दोष हो? क्या इसमें क्या दोष आ जाएगा? ये वो दोष आ जाएगा ना, क्या बोलते हैं कि भगवान चीटिंग कर रहे हैं, अर्थात उपेक्षा, मतलब और जो रानियां हैं उनकी वहां उपेक्षा कर रहे हैं, पक्षपात कर रहे हैं, है ना?
उनमें दोष आ जाएगा, भगवान में क्या दोष आ जाएगा? फिर ये भगवान भी छल कर रहे हैं। असली तो वहां पर है और उनके नकली उनके साथ में है। असली राधा जी सब असली नहीं है और बाकी सब वो नकली है। इनका मतलब भगवान उनसे छल कर रहे हैं, इनसे भक्त छल कर रहे, कह रहे ना। तो यहाँ क्या सिद्ध हो जाएगा कि भगवान अपनी परिकरों की उपेक्षा कर रहे हैं। मानो भगवान ने उनकी वंचना कर दी। असली तो वहां पर नकली है ना, ठीक है, वो वंचना हो गई। तो भगवान में क्या दोष आ गया? भगवान में भक्त वत्सल गुण है और भक्त वत्सल गुण नहीं रहा, रहेगा गुण खत्म हो गया। परंतु भगवान अच्युत हैं, कभी भगवान अपने गुण से गिरते नहीं है। तो इसलिए तो सिद्ध हो गया जितने भी स्वरूप भगवान के हैं सब के सब सत्य हैं। यदि सत्य नहीं हुए तो दोष भगवान में आ जाएगा, फिर वो अच्युत रहेंगे ही नहीं। क्या बन जाएंगे? च्युत, है ना। चलो कल आगे क्लियर किया जाएगा। वांछा कल्पतरु में अभी क्लियर नहीं हुआ, ध्यान देना।